गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भगत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मैं आपको बीएससी फाइनल ईयर का पेपर फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, कॉर्डिनेट जूलॉजी। इससे पहले लेक्चर्स में हमने सेक्शन ए पढ़ रहे हैं सिलेबस का, जिसमें हमने कॉर्डिनेट क्लासिफिकेशन और हार्ड मीडिया की स्टडी करी है। आज मैं आपको एक दूसरे सेक्शन में ले जाना चाहता हूँ, सेक्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिफरेंट एनिमल्स के हम एडेप्टेशन को स्टडी करेंगे। परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मार्क्स रखने वाला ये सेक्शन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने उठाया है फ्लाइट एडेप्टेशंस इन बर्ड्स, पक्षियों में उड़न अनुकूलन। सेक्शन ए के बाद सेक्शन सी में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन सी में हम विभिन्न ग्रुपों में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं, उनके एडेप्टेशन को स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे उसके बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो बर्ड्स के बारे में। उनमें ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं बर्ड्स के बारे में जो उनके उड़ने के लिए फिट बनाती हैं एकदम। तो देखते हैं यहाँ पे। मैं इस टॉपिक को आपके सामने प्रेजेंट करूँ, स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एडेप्टेशंस के बारे में। एडेप्टेशंस होते क्या हैं? पृथ्वी पर जैसे ही एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ, एनिमल्स का विकास शुरू हुआ, तो ये एक मुख्य कड़ी थी, एक मुख्य बहुत ही लक्षण था जो जीवों को अपनी प्रकृति में फिट रखने के लिए जरूरी था। एवरी ऑर्गेनिज्म इज अ बंडल ऑफ एडेप्टेशन। आज वर्तमान में आप कोई भी जीव देख रहे हो, प्रोटोजोआ से लेके मैमल्स तक, कोई भी जीव देख रहे हो, उस एनवायरनमेंट में उसके लिए विशेष प्रकार के एडेप्टेशन उसने अपने अंदर ग्रहण किए हैं, डेवलप किए हैं, तभी वो आज जिंदा है। अगर वो अपने आप को इस नेचर में फिट नहीं रख पाएगा तो वो नहीं बचेगा, उस हिसाब से नहीं डाल पाएगा तो वो नेचर उसे आगे सर्वाइव नहीं करने देगी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, यहीं पे आप बात कर रहे हैं। तो एवरी ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो उस एनवायरनमेंट में ढलने के लिए, उसे फिट करने के लिए उसने विकसित करे हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए उसमें ऐसी क्षमताएं विकसित कर ली हैं। सेल्फ प्रोपेगेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, आगे उसे अपने जीन आगे बढ़ाने हैं तो उसे एडेप्टिवली फिट होना होगा। ऐसे ही अनुकूलन सभी जीवों में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात बर्ड्स की आती है। तो बर्ड्स कॉर्डेट में आते हैं, वर्टिब्रेट में आते हैं, बहुत ही डेवलप्ड एनिमल हैं। कॉर्डेट में उड़ने वाले यही हैं ज़्यादातर जो एफिशिएंटली उड़ सकते हैं, बाकी और भी कुछ बात सॉरी, एफिशिएंटली उड़ने वाले यही जीव हैं। इनमें ऐसे बहुत सारे परिवर्तन अचानक नहीं हो गए। ऐसा नहीं है कि बर्ड्स अचानक से डेवलप हो गए। रेप्टाइल के बाद बर्ड्स का नंबर आता है, विकसित हुए, ये धीरे धीरे इनमें कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, धीरे धीरे इस प्रकार से मॉडिफाई हुए कि ये उड़ने लग गए। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुकूलन का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको देखने को मिले तो वो किसमें मिलेगा? एवीज क्लास में मिलेगा। इसीलिए हमने आज इस टॉपिक को यहाँ पे उठाया है, क्योंकि हर बार एग्जाम में कुछ न कुछ इससे रिलेटेड पूछा जाता है। या तो शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा आपसे, या एक लार्ज क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा जिसमें सारे आपके कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। एक्सटर्नल एडेप्टेशन और इंटरनल एडेप्टेशंस के बारे में भी यहाँ पे स्टडी कराया जाता है। तो यहाँ पे आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक्सटर्नल एडेप्टेशंस के बारे में यहाँ पे स्टडी बताऊंगा कि बर्ड्स में ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉपिक फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स। सबसे पहला है एक्सटर्नल एडेप्टेशंस। पक्षियों एवीज क्लास में एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, अक्सले ने कहा है कि बर्ड्स आर द ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का जब एवोल्यूशन हुआ तो उनसे धीरे धीरे बर्ड्स का निर्माण हुआ, बर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ। उनमें कुछ ऐसे बेसिक कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं जो रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स हम पढ़ते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स में दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, बर्ड्स के भी पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स के भी पाए जाते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो कनेक्टिंग लिंक है। वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आर्कियोप्टेरिक्स।
बाह्य रूप से अगर हम किसी पक्षी को देखते हैं, आप नोटिस कर सकते हैं, आप देखिए उसे, बाई चांस आपको कभी हाथ में अगर लेने का मौका मिले आपको पक्षी को, तो आप बिल्कुल फील कर लेंगे आपके हाँ इसमें कुछ डिफरेंट है। पक्षी को आप पकड़ोगे हाथ में तो बहुत हल्का फील होगा आपको। कोई चिड़िया पकड़ोगे आप हाथ में तो बहुत हल्की लगेगी, देखने में वो बड़ी लग रही है भले, लेकिन हम हाथ में जो लेंगे तो काफी हल्की लगेगी। सबसे बड़ा एडेप्टेशन हमको वहीं पे दिमाग में सूझेगा ऐसा क्यों है, वो इंटरनल एडेप्टेशन में आएगा क्योंकि उनमें न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती हैं। बोन्स के अंदर एयर सैक्स पाए जाते हैं, हवा भरी रहती है उनमें, जो पक्षी को वातिल बनाते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। एक्सटर्नल एडेप्टेशन की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आता है बॉडी कंस्ट्रक्शन। कोई भी जीव किसी एनवायरनमेंट में रहता है, उसे उड़ने के लिए, चलने के लिए, तैरने के लिए, अगर जल में तो तैरेगा, जमीन पर तो भागेगा दौड़ेगा, उसमें वहां पर अलग तरह के एडेप्टेशन पाए जाएंगे। पक्षी हैं तो हवा में, उनका मीडियम मेन हवा है, जब वो हवा में उड़ेंगे तो उनको हवा का रेसिस्टेंट फेस करना पड़ेगा। उस रेसिस्टेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए उनकी जो बॉडी कंस्ट्रक्शन होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, तर्करूपी होता है, जो आसानी से हवा में तैर के जा सकते हैं। हवा का कम से कम प्रतिरोध उन्हें सहन करना पड़ता है, तो उनका जो बॉडी कंस्ट्रक्शन होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा। बॉडी ही इस प्रकार से बनी होगी कि जब हवा में उड़े तो उन्हें कम से कम प्रतिरोध का सामना करना पड़े। दूसरी बात यहां पर आती है प्रेजेंस ऑफ फीदर्स। फेदर्स की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है पक्षियों में। बर्ड्स में पाइसीज में स्केल्स देखते हैं, रेप्टाइल्स में भी स्केल्स देखते हैं। धीरे धीरे जब पक्षियों में वो फेदर्स में डेवलप हो गए, एक पक्षी को आप देखो तो उसमें अलग अलग तरह के फेदर्स आपको दिखाई देंगे, पूरी बॉडी पे डिफरेंट टाइप के फेदर्स, विंग्स उसमें प्रेजेंट होती हैं। फेदर्स का मेन काम मैं आपको पहले बता दूं, एज ए इंसुलेटिंग लेयर, पूरी बॉडी को ऐसे एज ए ब्लैंकेट वो कवर करके रखे हुए रहते हैं। गर्मियों में और सर्दियों में उनके टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, क्योंकि पक्षी वार्म ब्लडेड होते हैं, अपने टेम्परेचर को खुद वो कंट्रोल कर सकते हैं, बाहरी एनवायरनमेंट उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं करता, इसीलिए उनकी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। उनके ऊपर एक ब्लैंकेट पाया जाएगा, जो फर होते हैं, फीदर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट फीदर्स वहां पर प्रेजेंट होंगे, वो पूरे को कवर किए हुए रहते हैं, इंसुलेटिंग लेयर बनाते हैं। वो बहुत ज्यादा सर्दियों में उनकी बॉडी से हीट लॉस नहीं हो पाता, और बहुत ज्यादा गर्मियों में वो ज्यादा गर्म नहीं हो पाते। बारिश के मौसम में पानी पड़ने पर वो इस प्रकार की लेयर ऊपर बना देते हैं जिससे कि पानी अंदर नहीं जाए, ज्यादा गीले नहीं हो, ऊपर से ही पानी निकल जाए। तो फीदर्स जो होते हैं एज ए इंसुलेटिंग लेयर ऊपर एक कवर बनाते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं, विंग्स के रूप में वो डेवलप हो गए, उड़ने में वो मदद करेंगे। प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एक मेन कैरेक्टर है बर्ड्स में, जो उनको हमारे बाहरी वातावरण में उड़ने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ फोरलिम्स इनटू विंग्स। टेट्रापोडा में 4 पैर पाए जाते थे, टेट्रापोडा के अंदर ही आते हैं बर्ड्स को हमने क्लासिफाई किया था, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया, that are all included in the tetrapoda. But why the aves class not consist of 4 legs? The main reason is the 4 limbs of that aves class is disappeared into wings, converted into wings. जो आगे के पैर थे, 4 लिम्स जो बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो 2 लिम्स जो आगे वाली है वो बदल गई, किसमें? विंग्स में बदल गई, उड़ने के काम में आने लगी। तो ये बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन था उड़ने के लिए। रेप्टाइल से जब बर्ड्स बने वो उड़ने क्यों लग गए? उनमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हो गया 4 लिम्स का। तो पक्षियों में केवल 2 पैर ही पाए जाते हैं जो कि आगे की तरफ रहते हैं, लेकिन वो हैंड लिम्ब, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कैरेक्टर में से कहेंगे। ये है प्रेजेंस ऑफ टेल एंड टेल फीदर्स। पक्षियों में कोई भी पक्षी आप देखेंगे तो उसमें पीछे की ओर टेल रीजन आपको दिखाई देगा, टेल फीदर्स वहां पर प्रेजेंट होंगे, जो हवा में तैरते समय, हवा में विंग करते समय, उड़ते समय, नीचे आते समय उनमें स्टीयरिंग की तरह काम करेंगे, बैलेंसिंग का काम करेंगे। जैसे एरोप्लेन में आप पीछे की ओर एक नॉब दिखाई देती है, आपको पीछे की ओर टेल समान रीजन दिखाई देता है, इसी प्रकार के पक्षियों में भी काम करते हैं। तो बैलेंसिंग, ओरिएंटेशन का जो काम होता है, एरियल ओरिएंटेशन का काम कौन करेंगे? प्रेजेंस ऑफ टेल एंड टेल फीदर्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। बीक एंड मोबाइल नेक।
आप किसी भी एनिमल को देखेंगे, टेट्रापोडा से ग्नेथोस्टोम्स हम पढ़ते हैं, उनमें जबड़े विकसित हो गए थे, उनके अंदर क्या गए थे, दांत विकसित हो गए थे, एक्टिवली प्रे करते हैं, वो भोजन करते हैं। लेकिन पक्षियों में ऐसा नहीं है, उनके जबड़े चोंच में रूपांतरित हो गए, उनकी चोंच में दांत नहीं पाए जाते। ये बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिला। मोबाइल नेक, किसी पक्षी की जो नेक होती है, गर्दन होती है, वो मोबाइल होती है, बहुत कहीं किसी डिग्री पे वो घुमा देता है, वो देख लेता है, अपने आप को प्रेडेटर से बचाने में वो सहायता करता है, उड़ते समय ओरिएंटेशन में वो हेल्प करती है। ये अनुकूलन भी बहुत आवश्यक है एक पक्षी के लिए उड़ने के लिए। बाइपेडल लोकोमोशन, अब हम बात करें, अभी मैंने बताया था आपको कि पक्षी जब हवा ऊपर से उड़ के नीचे बैठेगा, जमीन पर चलेगा, तो चलने के लिए उसमें 4 पैरों की आवश्यकता नहीं है, वो 2 पैरों से अपने आप को बहुत आसानी से चलता है, भाग भी लेता है जमीन पर, इसीलिए उन्हें बाइपेडल लोकोमोशन पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर्चिंग मैकेनिज्म। पर्चिंग मैकेनिज्म मैं आपको ऐसे समझाऊं सरल शब्दों में कि जैसे ही कोई पक्षी पेड़ की डाली पर बैठेगा, मान लो उसके पैर हैं, जैसे ही वो पेड़ की डाली को पकड़ेंगे, जैसे ही पकड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके जो जॉ होते हैं, क्लॉज होते हैं, वो उसको ग्रैस्प कर लेते हैं, उस डाली को पकड़ लेते हैं ऑटोमेटिकली। ऐसे कह सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की तरह, क्योंकि उसकी मेटाटार्सल्स और उसकी थाई मसल्स में इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो फिंगर मसल्स होती हैं, उसकी टार्सल्स जो होते हैं, वो आपस में उसको अपने आप ग्रिप कर लेता है। इसे हम पर्चिंग मैकेनिज्म कहते हैं। पक्षी पेड़ पे ही रेस्ट कर लेते हैं, वहीं पे सो जाते हैं। कैसे? वो उसी वहीं पे उसे पकड़ लेते हैं अपने आप। जैसे ही वो किसी डाली के संपर्क में आएंगे तो बिना उसकी नोटिस के ही वो अपने आप को पकड़ लेंगे। पक्षी उसमें कुछ भी सहभागिता नहीं निभाता, ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? पर्चिंग मैकेनिज्म कहते हैं। ये एक्सटर्नल एडेप्टेशन का मुख्य भाग है। तो आप देख सकते हैं एक्सटर्नल एडेप्टेशंस में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स में एक्सटर्नल एडेप्टेशन, बाहरी अनुकूलनों में हमने ये मुख्य बिंदुओं के अंदर अध्ययन किया। सबसे पहला बॉडी कंस्ट्रक्शन, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, मॉडिफिकेशन ऑफ फोरलिम्स इनटू विंग्स, presence of tail and tail feathers, beak and mobile neck, bipedal locomotion and perching mechanism। ये सारे कैरेक्टर एक्सटर्नल एडेप्टेशंस के पक्षों के, जो हमको बाहर से देखने पर पता चलती है। लेकिन केवल इतना ही जरूरी नहीं होता, किसी को बाहर से देखने के लिए हमें इंटरनल एडेप्टेशन के बारे में भी यहाँ पे स्टडी करना होगा। इंटरनल एडेप्टेशन की जब हम बात करते हैं तो इंटरनल एडेप्टेशन में हमें उसके सभी सिस्टम्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बोनी स्केलेटन, बाहरी स्केलेटन, सारी प्रक्रियाएं अलग तरह से मॉडिफाई हो गई हैं उसमें, और जीवों से बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। तो अगले लेक्चर में हम फ्लाइट एडेप्टेशंस के अंतर्गत इंटरनल एडेप्टेशंस को स्टडी करेंगे डिटेल में, और वहां पे चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज का जो आपका असाइनमेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये लिखना है अपने आप, इस लेक्चर में से आपको नोट करना है। मैंने आपको पॉइंट तो बता दिए हैं सारे। एक्सटर्नल एडेप्टेशन में हर एक पॉइंट के सामने आपको 2-2, 4-4 लाइनें लिखनी है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे आपको बॉडी कंस्ट्रक्शन मैंने बताया, तो आपको बॉडी कंस्ट्रक्शन के सामने उसमें लिखना है, उसको बताना है। ये आपका असाइनमेंट है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।